तकरीबन 15-16 मेडल पड़े हैं मेरे पास, जो कि गोल्ड है। ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दीगर खिलाड़ियों को बहुत कम सपोर्ट किया जाता है। गवर्नमेंट हमें तवज्जो दे नहीं दे, हम इंशाल्लाह अपनी मेहनत बरकरार रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मैं आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान के दो ऐसे शेरों से कराने जा रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए MMA चैम्पियन जीती हुई है। सिंध बलूचिस्तान के मुकाबले हों या और दीगर मुकाबले हों, उन्होंने पाकिस्तान के लिए दर्जनों गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। मैं पहले ये उतार दूं ताकि ये अपना हरीफ समझ के मेरे साथ कोई खेल ना खेल दे। मेरे साथ आसिम मौजूद हैं, शाज़ेब मौजूद हैं, लेकिन पहले मैं आसिम से बात करूंगा, आसिम से जानूंगा। आसिम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने पाकिस्तान के लिए इतना नाम पाकिस्तान का रोशन किया हुआ है। ये बताइए, ये सफ़र का आगाज़ कैसे शुरू हुआ, कब सोचा कि यार मुझे तो ये बनना है? सफ़र का आगाज़ तो बचपन से ही था, बचपन से ही शौक़ था बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA का। फिर 2014 में मैंने एडमिशन स्टार्ट की, पहले बॉक्सिंग, उसके बाद किक बॉक्सिंग, MMA, वुशु, इस तरह आता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँचे। तो आपने शुरू किया तो आप फिर रुके नहीं? हम देखते हैं आप सिंध बलूचिस्तान मुकाबलों में, MMA में, रावलपिंडी में मुकाबले हुए, उसमें गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल जीतते रहे, थके नहीं गोल्ड मेडल लेके अब तक? बस ये अल्लाह का एहसान है और उस्ताद की मेहनत है हमारे साथ जो लगे हुए हैं, वरना हम लोग तो कुछ भी नहीं है। ये सारी उस्ताद की मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, किसी भी कामयाब शख्स के पीछे उसके उस्तादों की मेहनत होती है। ये बताइए कि डाइट को कैसे मैनेज करते हैं, डाइट प्लान क्या होता है, कितनी मुश्किल होती है? प्रैक्टिस इधर आके करते हैं, कितना टाइम इस प्रैक्टिस को देते हैं, फिर डाइट पे देते हैं, फिर मुकाबले जब आने वाले होते हैं उसमें कितना टाइम लगता है? टाइम तो हम लोग सुबह जाते हैं मंडी, वहाँ 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक काम करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं अपनी 7 बजे से लेकर 11 बजे 12 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं। डाइट का बादाम भी होते हैं, पिस्ता, उस्ताद सारा मैनेज करते हैं, हम खुद भी करते हैं मगर सारा हमारा उस्ताद मैनेज करते हैं। बहुत अच्छा जिक्र किया आपने। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, आप चैम्पियन बने हैं, आपके पास दर्जनों गोल्ड मेडल हैं, क्या मसला क्या है? फिर मंडी क्यों जाते हैं? फिर हमने सुना है आपके बारे में कि आप मंडी जाके वहाँ भी मेहनत करते हैं, वहाँ भी जो पेटियाँ वगैरह है वो उठाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अब तक सपोर्ट नहीं मिली? गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल नहीं मिली। आप चैम्पियन हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं मिली, अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। स्पोर्ट के बॉक्सिंग की तरफ तो बिल्कुल आ भी नहीं रहे हैं, ना MMA की तरफ, ना किक बॉक्सिंग की तरफ। बॉक्सिंग की तरफ तो बिल्कुल तवज्जो है ही नहीं, इसलिए हमारे तरह और हैं हज़ारों दर्जन। बहुत तो पाकिस्तान से समझते हैं कि मोहम्मद अली निकलेगा बॉक्सिंग चैम्पियन? इंशाल्लाह लड़के बहुत है, अगर सपोर्ट अगर तवज्जो दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, लड़के बहुत है हमारे तरह इंशाल्लाह। ये खेल खत्म नहीं होना चाहिए। कोई वॉइस ऑफ नेशन के प्लेटफॉर्म से कोई मुतालबा गवर्नमेंट से अगर आप करना चाहें, यकीनन देख रहे होंगे? देख रहे हैं, इंशाल्लाह हम हार नहीं मानेंगे, इस तरह लगे रहेंगे। बाकी हम अल्लाह से मांगेंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमें तवज्जो दे नहीं दे, हम इंशाल्लाह अपनी मेहनत बरकरार रखेंगे। और कोई ऐसा भी मैसेज मुझे दें, ये बच्चे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो इन लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मोटिवेशन के लिए यही है कि बस बाहर नहीं घूमने ज़्यादा, इससे अच्छा है कि बाहर बैठने से बंदा फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करें, ये अच्छा काम है। क्योंकि आजकल की हम जनरेशन देखते हैं वीडियो गेम्स में ज़्यादा पड़ गई। आप ऐसे खेल रहे हैं, वो लोग कंप्यूटर पे खेल रहे हो, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इससे अच्छा, इससे आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, फिजिकली भी आप मजबूत रहेंगे, माइंड भी फ्रेश होता है। बंदा यहाँ से खेल के जाता है, नहा के बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। गेम खेलते रहोगे बंदा बोर हो जाता है, इसलिए क्योंकि बाहर घूमने से अच्छा है अपनी बॉक्सिंग इस फिजिकली पे तवज्जो। शाज़ेब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के दूसरे MMA चैम्पियन। शाज़ेब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, कितने अवार्ड्स अभी तक, कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं? गोल्ड मेडल तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से स्टार्ट किए अनगिनत जीत चुके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस बीच में कुछ फाइट्स थी जो पहले फुर्सत में थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उनसे फिर आगे सब अल्हम्दुलिल्लाह जीत गोल्ड और बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA, वुशु सब में अल्हम्दुलिल्लाह। आप MMA चैम्पियन हैं, सिंध बलूचिस्तान के मुकाबले हुए उसमें आपने गोल्ड मेडल जीते, दीगर पाकिस्तान रावलपिंडी में मुकाबला हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड मेडल गिन के थक नहीं जाते? जी, ऐसे तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लिए गोल्ड मेडल है, और तकरीबन 15-16 मेडल पड़े हैं मेरे पास, जो कि गोल्ड है तकरीबन।
और बाकी सिंध बलूचिस्तान हुई बॉक्सिंग, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड हूँ 2 दफ़ा। आल सिंध बॉक्सिंग हुई उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड हूँ। और MMA 5 फाइट्स की अल्हम्दुलिल्लाह, 5 के 5 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जीती। शादेब, हमने आपकी कामयाबियों की बात की, अब मुझे ज़रा एक ये बात बताइए कि क्या वजह है कि एक चैम्पियन 16 गोल्ड मेडल आपने जीत रखे हैं, क्या वजह है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, क्या वजह है कि सुबह मंडी जाके काम करना पड़ता है, क्यों जाते हैं आप मंडी, ये बताएं। मंडी तो फ़िलहाल घर के मतलब अखराजात के लिए जाते हैं। और उनके लिए तो एक चैम्पियन को क्या गवर्नमेंट इतना भी सपोर्ट नहीं कर रही कि वो मंडी जा जाके अपना घर चला रहा है? नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, लेकिन फ़िलहाल तो अपने बलबूते पे कर रहे हैं सब कुछ, और हमारे उस्ताद कर रहे हैं हमारे साथ बहुत कुछ। और बाकी तो गुर्बत है, इसकी वजह से मंडी में काम करते हैं, सुबह 5 बजे जाते हैं और 5 बजे आते हैं। 12 घंटे आप मंडी में 12 लगाते घंटे। हैं, उसके बाद का क्या रूटीन है आपका? उसके बाद जैसे ही आते हैं बस 2 घंटे आराम, उसके बाद 7 बजे से 11 बजे तक हम ट्रेनिंग करते हैं, 11:30 बजे। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए मंडी में क्या काम करते हैं आप? मंडी में हम पेटी उठाते हैं, जैसे आम हो गई, अभी तो फ़िलहाल आम का सीज़न चल रहा है, आम हो गई, आड़ू हो गई, जापानी जैसे अमलूक हो गई, इन सब चीज़ों का काम चलता है वहाँ पर। और इस पेटी ले जाने होते हैं 5 पेटी आम के, 5-6 पेटी, ये तकरीबन दूर दूर तक दुकानों तक पहुँचानी होती है। हम देखते हैं कि अभी कोई क्रिकेटर PSL चल रहा है, कोई नया क्रिकेटर कुछ बन जाता है, ज़्यादा विकेटें ले लेता है, चैंपियन भी नहीं बनता, गोल्ड मेडल भी नहीं मिलता, वो तो यार आसमानों से बातें करते हैं। आप यहाँ पे चैंपियन 16 गोल्ड मेडल लेके बैठे हुए हैं, आपको कोई क्यों नहीं पूछ रहा? बस हमारे पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है बस सिर्फ क्रिकेट के ऊपर तवज्जो है, अगर स्पोर्ट्स के ऊपर भी मतलब मार्शल आर्ट की तरफ भी अगर तवज्जो दिए ना तो बहुत टैलेंट निकलेगा इंशाल्लाह। और बहुत हम कोई आमिर खान निकाल सकते हैं यहाँ से, जैसा आमिर खान पाकिस्तानी में ज़्यादा, लेकिन 100 निकाल सकते हो आप पाकिस्तान से, अगर उनको फैसिलिटीज़ दिए जाएँ और उनकी सपोर्ट किया जाए। अच्छा, बिल्कुल फैसिलिटीज़ दी जाए और सपोर्ट दी जाए, ये इन्होंने बहुत अहम बात की है। अब मैं इनसे जो पूछने जा रहा हूँ इनकी डाइट है। आप ये बताइए, इतने आपने बताया 12 घंटे आप काम करते हैं, 5 घंटे यहाँ पे मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डाइट वाइट क्या है भाई? डाइट तो देसी घी, मक्खन, ये बादाम, पिस्ते, काजू वगैरह, ये सब खुश्क मेवे जितने भी है, ये ड्राई फ्रूट्स, ये बिल्कुल ज़रूरी होती है उसके लिए। ये हमें तकरीबन सुबह और शाम खाने पड़ते हैं। इसके साथ दूध हो गई, कितना किलो? दूध 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम, और बाकी इनमें से आधा पाव इनमें से और ड्राई फ्रूट मिलाते हैं और ये खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मेहनत करते हैं, इधर आते हैं, कितनी उम्र में शुरू किया था? क्या कब लिया था कि यार बस कुछ बनना है, चैंपियन बनना है, कब सोचा था ये? बस ऐसे तो बचपन से ही शौक था, मार धाड़ का, लेकिन जब बड़े हो गए थोड़े से, तकरीबन 15 साल तक हुए, तो उसके बाद मार्शल आर्ट्स देखी हमने, हमारे सीनियर आसिम खान जो है अभी इंटरव्यू दी, उसको देखे फिर हम भी आ गए यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ खड़े हुए। नए आने वाले बच्चों को क्या पैगाम देंगे जो नए आना चाह रहे हैं इस फील्ड में? ये नए जनरेशन जो है इनको ये पैगाम है कि मार्शल आर्ट की तरफ आएँ, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त फिटनेस आपका, और सब फिट रहोगे इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे कि भाई मार्शल आर्ट को सपोर्ट करो ताकि आमिर खान बने, मोहम्मद अली बने? थोड़े सपोर्ट करें ताकि इंशाल्लाह सब, और बाकी इंशाल्लाह सब फिट रहेंगे और ये ज़बरदस्त रहेगा। बिल्कुल जी, शादेब हमारे साथ मौजूद थे, दूसरे चैंपियन जो 2 शेरों का मैंने आपको बताया था। एक आसिम से हमने पहले बात की, अब मेरे साथ शादेब मौजूद है। थैंक यू सो मच शादेब। थैंक यू। शादेब ने हमें बताया कि किस तरह ट्रेनिंग करते हैं, 12 घंटे काम करने के बाद 6 घंटे यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपनी डाइट का बताया सारा प्लान। अब इनसे कुछ बात करूँगा, जो इनके ट्रेनर हैं इमरान भाई, उनसे जानेंगे कि किस तरह इनको ट्रेंड किया, कैसे इन पे कितनी मेहनत की, कैसे इन दोनों को बनाया। इमरान कासिम साहब मौजूद हैं मेरे साथ, दोनों के उस्ताद शादेब और आसिम के। इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने इनको ट्रेंड किया जिसकी वजह से माशाल्लाह गोल्ड मेडल जीते हैं इन लोगों ने। ये बताइए इमरान भाई कि क्या वजह है, हम देखते हैं कि दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मेहनत इतनी कर रहे हैं, क्या वजह है कि सुबह मंडी जाके 5 बजे मंडी जाते हैं, शाम को 5 बजे मंडी से आते हैं, क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट? मुतालबा क्या है आपका? मेरा ये है कि ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दीगर खिलाड़ियों को बहुत कम सपोर्ट किया जाता है। ख़ासकर जो मार्शल आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले जो फाइटर्स हैं, उन्हें तो मुल्की सतह पर सपोर्ट बहुत कम की जाती है। लेकिन मेरा पैगाम जो ये है कि चाहे वो मुल्की सतह पर सपोर्ट किसी खिलाड़ी को, फाइटर को किया जाए न किया जाए,
उन्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी, उन्हें इसी तरह मुसलसल जिद्दोजहद के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि हुकूमत भी और जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड इदारे हैं वो इन्हें सपोर्ट करने पर मजबूर होंगे। जब ये अपने बलबूते पर इंशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स लेकर आएंगे तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान या हुकूमत या जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो इंशाल्लाह इन्हें तवज्जो भी देगा। लेकिन पहले से एमएमए जीत चुके हैं ना, अभी तक क्यों तवज्जो नहीं आ रही? ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर मैंने आपसे पहले भी कहा कि क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे चैम्पियंस हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एमएमए की भी चैम्पियंस हैं, जो दीगर कॉम्बैट मतलब ताइक्वांडो, वुशु, क्योकिशान, उनके चैम्पियंस मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन असल बात जो मैं आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स बोर्ड है या जो पाकिस्तान के इदारे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, वो उस वक्त ही उन्हें तवज्जो देंगे जब ये कोई मेडल बाहर से लेकर आएंगे। जब इंटरनेशनली जीतेंगे तो फिर हम जीतेंगे तो वहाँ से जब कोई खेल कर आता है तो पाकिस्तान में उसकी इज़्ज़त अफजाई होती है और पाकिस्तान में बिल्कुल उससे पूछा भी जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह पूछा भी जा रहा है। जैसे हाल ही में अहमद मुश्तबा जिन्होंने एमएमए की फाइट जीत कर आए तो पाकिस्तान में उनकी इज़्ज़त अफजाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह जो इंटरनेशनल जो एक ऑफिशियल इवेंट हैं उनमें जब खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और वहाँ वो मेडल हासिल करेंगे तो बिल्कुल पाकिस्तान पूछेगा उन्हें। इंशाल्लाह इन दोनों को भी पूछेगा। ये बताइए कि एज अ टीचर मैं आपसे ये ज़रूरी है मेरा सवाल करना कि ये लड़के 12 घंटे मंडी जाते हैं, फिर 8 घंटे यहाँ आ जाते हैं, तो मंडी जाना एक चैम्पियन का बड़ी अजीब सी बात लगती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि दुनिया के अंदर 90% जो भी चैम्पियंस थे, चाहे वो बॉक्सिंग के थे चाहे वो किक बॉक्सिंग के थे, वो इसी तरीके से अपनी गुर्बत से लड़कर जाना उठे हैं और वो आए हैं, वो चैम्पियंस बने हैं। तो आप अक्सर दुनिया के अंदर जो चैम्पियंस आप देखेंगे, चाहे वो माइक टायसन हो, चाहे वो मोहम्मद अली हो, कोई भी हो, वो तमाम जो हैं वो गरीब घरानों के थे और उन्हीं में वो एक लगन होती है, एक जज्बा होता है जिसकी बुनियाद पर वो चैम्पियंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गिव अप नहीं कर सकते। वो अगर वो गिव अप करेंगे तो उन्हें वही अपनी महरूमियाँ, वही गुर्बत, कोई दूसरा चांस नहीं है उनके पास। तो वो फाइट लड़ते हुए ये माइंड में रखते हैं कि मेरी फाइट इस ओपोनेंट से नहीं हो रही बल्कि मेरी फाइट अपनी महरूमियों और गुर्बत के साथ उससे मेरी फाइट हो रही है। तो जब वो उससे जीतते हैं तो फिर जो है ना उन्हें मुकाम भी मिलता है। तो ये बच्चे भी ऐसे ही हैं, इन्हें हम यही सिखाते हैं कि मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़दूर के हाथ को चूमा है और ये जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इतने ही ये स्पोर्ट्स के अंदर भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स के चैम्पियंस हैं उनकी भी अक्सरियत जो है ना वो गरीब घरानों से है। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताइए कि ऐसा चैम्पियन बनने में या एक लड़का तैयार करने में, हम देख रहे हैं आपके अकब में इस वक्त बच्चे अब तो थक के बैठ गए हैं लेकिन बड़ी देर से मेहनत कर रहे थे यहाँ पे, कितना टाइम लगता है एक बच्चे को और किस उम्र में यहाँ पे आए वो बच्चा और फिर एक अच्छा बनने के लिए कितना टाइम लगता है, एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए? तकरीबन अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो मुसलसल क्लास के अंदर आए, गैर हाज़िरी ना करे, तो कम से कम उसे नेशनल लेवल का प्लेयर बनने के अंदर 3 से 4 साल लगते हैं। वो कितने साल में आए यहाँ पे? वो तकरीबन अगर वो आना चाहे, हम यहाँ पे जो ले लेते हैं वो 6-7 साल की उम्र से ले लेते हैं, लेकिन 6-7-8 साल तकरीबन 10-11-12 साल की उम्र में जो है ना वो ये है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी कर सकता है और अपने वेट के हिसाब से जो है ना, तो बिल्कुल इस उम्र के अंदर आके वो खेल सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इमरान भाई। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद थे, शाहजेब हमारे साथ मौजूद थे, आसिम हमारे साथ मौजूद थे। तीनों से हमने बात की। यकीनन ये एक अलमिया है पाकिस्तान का कि क्रिकेट के अलावा और किसी स्पोर्ट्स को नहीं सपोर्ट किया जाता पाकिस्तान में। जैसे कि हम देख सकते हैं आसिम और शाहजेब, यकीनन ये लड़के मेहनत करते हैं लेकिन ये चैम्पियन भी हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आसिम भाई ने भी यही अपील की, शाहजेब ने भी यही अपील की, इमरान भाई ने भी यही अपील की कि दीगर जो गेम्स हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।